हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं गेट 2019 का फिज़िक्स पार्ट। पिछली वीडियो में हमने जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन सॉल्व करे थे और यहाँ पे हम फिज़िक्स पार्ट सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ टाइप 1 सुपरकंडक्टर इज़। टाइप 1 सुपरकंडक्टर की रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी निकालनी है। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज म्यू आर विच इज़ इक्वल टू म्यू ओवर म्यू नॉट। ये आपकी परमेबिलिटी ऑफ एयर है, ये आपकी परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल है। पर यहाँ पे मटेरियल कौन सा दिया है? टाइप 1 सुपरकंडक्टर। अब टाइप 1 सुपरकंडक्टर जो होते हैं, सपोज दिस इज टाइप 1 सुपरकंडक्टर मटेरियल एंड इफ़ इट इज़ प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं वो इसमें से पास नहीं करेंगी, इसके आसपास से होके निकल जाएंगी, मतलब मटेरियल के अंदर वो एंटर नहीं करेंगी। सो इट मीन्स कि जो टाइप 1 सुपरकंडक्टर होते हैं दे आर प्योरली डायामैग्नेटिक। दे आर डायामैग्नेटिक। सो इफ़ दे आर डायामैग्नेटिक इट मीन्स कि उनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है जो इंड्यूस होगा दैट इज़ ज़ीरो। एंड आपको पता है B इज़ इक्वल टू म्यू एच, एंड इफ़ B इज़ इक्वल टू ज़ीरो दिस इम्प्लाइज म्यू इज़ ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। और अगर म्यू ज़ीरो हो गया तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन म्यू, सो म्यू आर इज़ ऑल्सो ज़ीरो। सो आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ A. Relative magnetic permeability is 0. Second question है, considering baryon number and lepton number conservation laws, which of the following process are allowed? तो यहाँ पे हमें दो प्रोसेस दिए हैं और हमें चेक करना है दोनों प्रोसेस के लिए, दोनों रिएक्शंस के लिए बेरियन नंबर कंजर्वेशन एंड लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन, और बताना है कि किस में से ये दोनों जो लॉज हैं दोनों किस रिएक्शन के लिए वैलिड हैं, कि दोनों रिएक्शन के लिए में कंजर्वेशन है, एक फर्स्ट में है सेकंड में है, जो दोनों में नहीं है। तो हम दोनों चीज़ें चेक करनी है। तो हम फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं, P गोज़ टू पाई नॉट प्लस E पॉजिटिव प्लस न्यू E। यहाँ पे देखो दिस इज़ अ बेरियन, ये आपका मीज़ोन है, ये लेप्टॉन है और ये भी लेप्टॉन है। अब आपने फर्स्ट बेरियन नंबर चेक करना है। तो प्रोटॉन इज़ अ बेरियन, सो इसका बेरियन नंबर 1 है। पाई नॉट मीज़ोन है तो इसका बेरियन नंबर 0 होगा। ये लेप्टॉन है तो इसका बेरियन नंबर 0 होगा, और ये वाले लेप्टॉन का बेरियन नंबर भी 0 होगा। सो इट मीन्स बेरियन नंबर जो है आपका लेफ़्ट साइड 1 है और राइट साइड 0 है। सो इट मीन्स इट इज़ नॉट इक्वल। सो इस रिएक्शन में बेरियन नंबर इज़ विच इज़ B इज़ नॉट कंजर्व्ड। सो फर्स्ट रिएक्शन में बेरियन नंबर कंजर्व नहीं है। इसका लेप्टॉन नंबर चेक कर लेते हैं। अब देखो इस साइड प्रोटॉन है विच इज़ अ बेरियन, सो इसका लेप्टॉन नंबर 0 हो गया। मीज़ोन का भी लेप्टॉन नंबर 0 हो गया। ये आपका एंटी लेप्टॉन है क्योंकि ये पॉजिट्रॉन है तो इसका लेप्टॉन नंबर -1 होगा। और ये आपका न्यूट्रिनो है जो कि लेप्टॉन है, इसका लेप्टॉन नंबर होगा 1। तो लेप्टॉन नंबर जो है दोनों साइड 0 0, L जो है वो यहाँ पे कंजर्व है, ठीक है, L कंजर्व्ड है। सो इट मीन्स कि अगर हम पहली रिएक्शन देखें तो यहाँ पे लेप्टॉन नंबर इज़ कंजर्व्ड बट बेरियन नंबर इज़ नॉट कंजर्व्ड। सो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि ये वाला रिएक्शन जो है फर्स्ट रिएक्शन दिस इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि किसी भी कंजर्वेशन लॉज में से अगर कोई एक भी वैलिड नहीं होगा तो रिएक्शन आपकी जो है वो आपकी रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। तो सेकंड रिएक्शन देख लेते हैं। सेकंड रिएक्शन जो है E पॉजिटिव प्लस न्यू E गोज़ टू म्यू पॉजिटिव प्लस न्यू म्यू। अब यहाँ पे देखो अगर आप लेप्टॉन नंबर पहले चेक करते हैं। लेप्टॉन नंबर जो है दिस इज़ एंटी लेप्टॉन तो इसका लेप्टॉन नंबर -1 होगा। दिस इज़ लेप्टॉन, इसका लेप्टॉन नंबर +1 होगा। अगेन म्यू पॉजिटिव इज़ एंटी लेप्टॉन, लेप्टॉन नंबर इसका -1 होगा।
और म्यून न्यूट्रिनो जो है दिस इज न्यूट्रिनो मतलब लेप्टॉन है ये, तो इसका लेप्टॉन नंबर 1 होगा। तो दोनों साइड जो L है 0 हो गया। सो इट मीन्स यहाँ पे L जो है सेकेंड डायरेक्शन के लिए इट इज़ कंजर्व्ड। अब बी चेक कर लेते हैं। बी है बेरियन नंबर। अब देखो यहाँ पे जो रिएक्शन में जो ये वाले लेफ्ट साइड के जो पार्टिकल्स हैं वो भी लेप्टॉन है और राइट साइड के भी लेप्टॉन है। तो बेरियन जो है दोनों साइड नहीं है, तो इसका बेरियन नंबर भी 0 होगा, इसका बेरियन नंबर भी 0 होगा, सबका बेरियन नंबर 0 हो गया। तो दोनों साइड बेरियन नंबर 0 है, तो बी भी आपका क्या हो गया, कंजर्व्ड। सो हमने सिर्फ ये दोनों ही चीज़ें चेक करनी है, बेरियन नंबर और लेप्टॉन नंबर। इसके बेसिस पे बताना है कि रिएक्शन इज़ पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। तो फर्स्ट रिएक्शन जो है फर्स्ट इज़ नॉट अलाउड एंड सेकंड हमारा क्योंकि एल और बी दोनों कंजर्व हो गए सेकंड रिएक्शन में, सो सेकंड रिएक्शन जो है दिस इज़ अलाउड। तो कौन सा आंसर आएगा इसका? आंसर इज़ सी, ओनली सेकंड रिएक्शन में दोनों कंजर्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द फॉलोइंग सर्किट मैग्नीट्यूड ऑफ वी आउट इफ़ वी एन इज़ 1.5 वोल्ट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक इन्वर्टिंग ओप एम्प है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जो कि इन्वर्टिंग है क्योंकि यहाँ पे इनपुट जो दे रहे हैं हम नेगेटिव टर्मिनल को दे रहे हैं, और इसमें आपके पास वी इन गिवन है 1.5 वोल्ट एंड यू हैव टू फाइंड वी आउट। अब देखो जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसका गेन का जो वैल्यू होता है, गेन इज इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला है वी आउट ओवर वी इन इक्वल टू आर एफ ओवर आर आई। तो जो आर एफ है, आर एफ इज़ फीडबैक रेजिस्टेंस। देखो इस डायग्राम में ये जो है ये फीडबैक इसको मिल रही है, तो ये आपका आर एफ है और ये इनपुट रेजिस्टेंस है आर, दिस इज़ आर आई। तो अगर आपके पास आर एफ एंड आर आई गिवन है देन यू कैन फाइंड वी आउट ओवर वी इन। तो आपका वी आउट ओवर वी इन हो गया माइनस आर एफ इज़ 100 आर, सो 100 आर ओवर आर। ये नेगेटिव साइन जो है जस्ट इसलिए लगाया है क्योंकि ये इन्वर्टिंग बता रहा है कि ओप एम्प है, ओप एम्प इज़ इन्वर्टिंग। तो ये अदरवाइज़ इसको आप ओमिट भी कर सकते हो, ठीक है। तो वी आउट ओवर वी इन आपके पास है 1.5 वोल्ट और ये आ गया -100। तो वी आउट की वैल्यू आ गई 1.5 इंटू 100, सो 150 वोल्ट। नेगेटिव साइन सिर्फ इन्वर्टिंग नेचर बता रहा है तो उसको आप छोड़ सकते हो। तो आपका वी आउट आ गया 150। अब ये आंसर होना चाहिए, पर इसके पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पे जो ये चीज़ दी है दिस इज़ कॉल्ड सैचुरेशन वोल्टेज। तो आपकी जब आउटपुट आपने जो लेनी है इट कैन नॉट एक्सीड दैन दिस वैल्यू, जो आपकी ये वैल्यू गिवन है इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसका आंसर यहाँ पे 150 आ रहा है, बट इट मीन्स कि जो इसकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जितनी सैचुरेशन वोल्टेज है। तो इसका आंसर आएगा 15 वोल्ट, सी। ये मैथमेटिकल फिजिक्स से है। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है d² y ओवर dx² माइनस n इंटू n+1 y ओवर x² इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास गिवन है वेयर n इज़ अ कांस्टेंट, और निकालना क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसके हमें 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फाइंड करने हैं और उसकी प्रोडक्ट निकालनी है और बताना है कि कितनी आएगी उसकी प्रोडक्ट। तो उसके लिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो y डैश माइनस n इंटू n+1 y ओवर x² इक्वल टू 0, x² y डबल डैश माइनस n इंटू n+1 y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम ट्रायल सोल्यूशन से सॉल्व करेंगे। ये आपकी जो आर्फकिन एंड वेबर की बुक है, अगर आपने मैथमेटिकल फिजिक्स में ये बुक पढ़ी होगी आर्फकिन एंड वेबर, इस बुक में पेज नंबर 572 पे कुछ इक्वेशंस दिए हैं
जो इसी टाइप की इक्वेशंस हैं और वहाँ पे उसका सोल्यूशन निकाला है, तो इसका सीरीज सोल्यूशन या फ्रोबेनियस मेथड से भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमने इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है, हमें इसका सोल्यूशन को एज्यूम करना है। सपोज y इज इक्वल टू एक्स पावर n, ये ट्रायल सोल्यूशन है इसका। तो आपको यहाँ पे ये सोल्यूशन एज्यूम करना है और k की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ये वाला सोल्यूशन हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर और y का डबल डेरिवेटिव, इसका अगर डबल डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, k एंड k माइनस 1 माइनस n इंटू, ठीक है, इंटू एक्स पावर k माइनस 2 हो जाएगा ना, n इंटू n प्लस 1, y की वैल्यू x पावर k इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया k माइनस 1 माइनस n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स पावर k थ्रू आउट है वो चला जाएगा। सो ये आपका बन गया k स्क्वेयर माइनस k माइनस n स्क्वेयर प्लस n इक्वल टू 0। सो दिस इज अ quadratic equation. So to find the root of the quadratic equation which is k, इसके रूट कैसे आएंगे, माइनस, ये आपको पता है कि क्या होते हैं रूट, माइनस b प्लस माइनस जो रूट होते हैं अल्फ़ा प्लस माइनस इक्वल टू रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने का फॉर्मूला है। और यहाँ पे आपके पास k कैसे निकलेगा, यहाँ पे b आपका है -1, a है 1, c है माइनस n स्क्वेयर माइनस n। सो k कैसे आएगा, माइनस b मीन्स 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर 1 माइनस 4a 1 c माइनस n स्क्वेयर माइनस n ओवर 2a। तो k की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस, ये आपका सॉल्व हो जाएगा 4n स्क्वेयर प्लस 4n प्लस 1 ओवर 2। सो k आएगा 1 प्लस माइनस दिस इज 2n प्लस 1 होल स्क्वेयर ओवर 2। सो k आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस 2n प्लस 1 ओवर 2। इसको सॉल्व कर लो प्लस माइनस लगा के, तो k की वैल्यू 1 बनेगी n एंड सेकेंड k की वैल्यू बनेगी n प्लस 1। सो 2 k की वैल्यूज आ गई। इट मीन्स जब के रूट आ गए, रूट्स आर x पावर k, एक x पावर n होगा, एक x पावर n, सॉरी ये माइनस n आएगा, क्योंकि जब माइनस होगा तो ये -1 हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, -n। तो एक x पावर -n आएगा, एक x पावर n प्लस 1। तो 2 रूट आ गए, इनकी प्रोडक्ट क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स x पावर -n इंटू x पावर n प्लस 1। सो दिस प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स इज इक्वल टू x। इसका आंसर आएगा x। इट मीन्स इसका आंसर आ गया b। फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। सो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, कंसिडर अ 1 डिमेंशनल गैस ऑफ n नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स ऑफ मास m विद द हैमिल्टोनियन फॉर सिंगल पार्टिकल इज गिवन बाय। यहाँ पे आपके पास हैमिल्टोनियन गिवन है सिंगल पार्टिकल का, h p स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वेयर x स्क्वेयर प्लस अगर मल्टीप्लाई कर दो m ओमेगा स्क्वेयर x। और फाइंड करना है द हाई टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट इन यूनिट्स ऑफ r वेयर r इज इक्वल टू n इंटू के बी एंड के बी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो आपको निकालना है स्पेसिफिक हीट, मीन्स आपको सी वी निकालना है। सी वी आपको पता है इज इक्वल टू डी ई ओवर डी टी होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको लगानी है इक्विपार्टीशन थ्योरम। इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या होती है कि आपका जो डिवीज़न होगी
वो इक्वली डिवीजन होगी एनर्जी की। तो देखो इसमें क्या है कि अगर कोई भी सिस्टम है, इफ़ एनी सिस्टम इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो उस केस में अगर आपका कोई सिस्टम गिवन है विच इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो उस केस में जो किनेटिक एनर्जी है सिस्टम की दैट इज़ इक्वली शेयर्ड अमंग ऑल द इंडिपेंडेंट पार्ट्स। तो किनेटिक एनर्जी की जो शेयरिंग होगी वो इक्वल होगी। और इसमें दूसरा क्या है कि जो ये थ्योरम इम्प्लाई करती है कि जितनी भी आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, चाहे वो पोजीशन से रिलेटेड है, जैसे एक्स स्क्वायर ये पोजीशन से रिलेटेड होगी, या फिर मोमेंटम या वेलोसिटी से रिलेटेड है, अगर वो वेरिएबल जो है पोजीशन या मोमेंटम वेरिएबल इफ़ दे आर वेरिंग क्वाड्रेटिकली, मतलब पावर 2 आ रही है उनकी, देन ईच विल कंट्रीब्यूट एन एनर्जी इक्वल टू हाफ kBT। तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम जो क्वाड्रेटिकली वेरी कर रही है उसकी जो एनर्जी कंट्रीब्यूशन होगी वो हाफ kBT होगी। ठीक है, सिर्फ क्वाड्रेटिकली वेरिंग जो है पावर 2 वाले जो है कंट्रीब्यूट करेंगे, पावर 1 जो होगा उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़ीरो होगी। एक तो ये मेथड है सीधा सीधा कि आपकी जो क्वाड्रेटिकली तो एनर्जी जब निकालनी है तो क्वाड्रेटिकली वेरिंग जो देखो यहाँ पे ये वाली जो टर्म है ये क्वाड्रेटिकली वेरी कर रही है, तो इसकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी, इसके लिए हाफ kBT और सेकंड के लिए हाफ kBT और थर्ड के लिए ज़ीरो हो जाएगी। तो आपकी एनर्जी आ जाएगी kBT। अगर एनर्जी आपके आगे kBT, तो उस केस में अगर आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स n गिवन है तो यहाँ पे आपकी एनर्जी आ गई n kBT। ठीक है, अगर एनर्जी n kBT आ गई तो आपकी CV क्या बनेगी, DE/dt मीन्स n kB बन गई, और ये आपका क्या है R। सो इसलिए आंसर क्या आएगा इसका, R की यूनिट्स में कितना आएगा, R का जो कोफिशिएंट 1 आया, सो इसका आंसर आएगा A। ठीक है, एक तो ये डायरेक्ट मेथड है। दूसरा है कि अगर आपने देखना है कि ये कैसे आया, हाफ kBT कैसे आया, तो देखो जो आपका H है, H को आप लिख सकते हो क्योंकि H है p²/2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस m ओमेगा स्क्वेयर x। तो आप इसको लिख सकते हो H इज़ इक्वल टू a p² प्लस b x स्क्वेयर प्लस c x। तो हमने इसको a b c लिख लिया, जो कांस्टेंट साथ में लगे हुए हैं। तो आपने अगर H की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है विच इज़ एनर्जी, तो आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, इसमें से मैं एक की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल के बताती हूँ। AP² जब है इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू जब आपको निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dp AP² e पावर माइनस बीटा AP² ओवर इंटीग्रेशन ऑफ dp e पावर माइनस बीटा AP²। तो ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इसकी लिमिट हो गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, और जो ये यहाँ पे AP² आएगी टर्म, नीचे नहीं आ रही, और इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे बीटा जो है, बीटा इज इक्वल टू 1/kBT होता है। ठीक है, ये आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बुक में आप चेक कर सकते हो, बीटा की वैल्यू आपके पास ये गिवन है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसकी डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी क्योंकि आपको पता है कि जो इंटीग्रेशन होता है, ये मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x² e पावर माइनस ax² का जो इंटीग्रेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज रूट पाई ओवर 2a पावर 3/2। ठीक है, और जो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अगर x आ जाए माइनस x ax² dx, ये ज़ीरो होता है, और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर ओनली ax² आ जाए तो इसकी वैल्यू होती है रूट पाई ओवर रूट a। ठीक है, ये तीनों इंटीग्रेशन की वैल्यूज़ आपको पता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ऊपर आएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ AP² इज इक्वल टू,
ये ऊपर वाली जो साइड है यहाँ पे ए तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास बन गया ए तो बाहर आ गया, पी स्क्वायर ई पावर माइनस बीटा ए पी स्क्वायर। तो ए पी स्क्वायर जो आया आपके पी स्क्वायर के साथ जो टर्म आएगी, ठीक है, ये आ गई आपकी ये टर्म जो पी स्क्वायर के साथ आई है, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के साथ ए है, यहाँ पे पी स्क्वायर के साथ माइनस बीटा ए है, यहाँ पे ए और यहाँ पे बीटा ए, इतनी फ़र्क है। तो जो ए जो है ये वाला, ये बीटा ए से रिप्लेस हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा √π/2 बीटा पावर 3/2 ए पावर 3/2, ठीक है। ये आपका आ गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या आएगा, डिनोमिनेटर का डायरेक्टली ये आ जाएगा √π/√a। अब इसको सॉल्व करो, ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू जो आपका आएगा 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, √π कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा √a और नीचे आएगा बीटा 3/2, ठीक है, और a पावर 3/2, और ऊपर एक a पहले से है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे भी देखो ये e के साथ बीटा a है, ओनली a नहीं है। तो सोल्यूशन इस फॉर्मूले में सिर्फ a है तो √a आया, तो यहाँ पे बीटा भी आएगा साथ में, ठीक है, क्योंकि दिस a इन द फॉर्मूला इज इक्वलेंट टू बीटा a इन दिस फॉर्मूला। तो जहाँ पे ये इस साइड a आ रहा है, आपको वो बीटा a लिखना है। तो ये वाला a तो ऊपर से आ गया बाहर, और इस केस में भी बीटा और a का पावर 3/2 करा है, और नीचे भी स्क्वायर रूट में a बीटा आएगा, ठीक है। अब a पावर 3/2 कैंसिल हो गया, और ये इसके साथ बीटा भी है रूट में, तो क्या बनेगा ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, ऊपर भी रूट बीटा है, नीचे बीटा पावर 3/2 है, तो मतलब 1/बीटा, 1/बीटा हमने लिखा है 1/बीटा की वैल्यू 1/kbt, तो 1/बीटा की वैल्यू kbt हो गई, सो kbt/2। तो जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसकी आपकी कंट्रीब्यूशन हो गई kbt/2। तो ऐसे आप सेकंड टर्म के लिए भी निकाल सकते हो, इसकी कंट्रीब्यूशन भी kbt/2 बनेगी। और यहाँ पे क्योंकि x की पावर जो इवन ऑड है 1 पावर है, तो जब आप करोगे तो ये वाला फॉर्मूला जब लगाओगे तो 0 कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो इसलिए h के अंदर जो क्वाड्रेटिक दो टर्म्स हैं दोनों के हाफ kbt 1 ओनली kbt आ जाएगी, ठीक है। और n पार्टिकल्स हैं तो n से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, जैसे यहाँ पे करा है, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी आ गई, इसलिए n kbt। और ये आपका जो स्पेसिफिक हीट होता है इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो t चला गया तो सिर्फ r बचा, तो इसका आंसर आएगा 1। सो दिस इज़ द आंसर, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारे 5 क्वेश्चंस डिस्कस हो गए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल।